सो हेलो बन आज के इस एक्सरसाइज में यानी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। उम्मीद है 100% उम्मीद नहीं, गारंटी है आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन आपको एक वीडियो और देखना चाहिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, वो देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलो आज एक्सरसाइज 1.1 का मैं पहला क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है उसमें भी यानी ऑप्शनल है, इसमें आपको मैं दिखा दूँ बुक ही। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखो 1.1 यहाँ तक आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ पहला क्वेश्चन। फिर जो अगला वीडियो रहेगा वो डायरेक्ट पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा एक्सरसाइज 1.1 ही। क्लियर समझ आ गया क्या? इतना चीज आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, बस लास्ट तक बने रहिएगा, 100% समझ में आएगा। अगर वो वाला वीडियो आप देख लेते हो जो मैं बता रखा हूँ तो 100% तो आ ही जाएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे तब आएगा ना, ये समझ लीजिएगा। चलो इसमें कह रहा है समुच्चय ए इक्वल टू दिया गया है, ए इक्वल टू दिया है मेरे भाई, एक मिनट, ए इक्वल टू एक, तो इसी प्रकार से 3 दिया है, फिर इसके बाद क्या होगा 4 होगा, 5 होगा, इसी प्रकार से करके क्या फिर 13, 14 दिया गया है ना। फिर कह रहा है आर इक्वल टू दिया है, आर इक्वल टू यक्स कामा वाई, क्या है यक्स कामा वाई, फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना। अब ध्यान देखो, लिखो तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अब चल रहा हूं ना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपका, ध्यान दो, बनाओ इसको पहले। जैसे ए क्रॉस बी मैंने आपको सिखाया था कैसे बनाया जाता है, वही चीज बनाने जा रहा हूं मैं। ए क्रॉस बी क्या बनाने जा रहा हूँ, ए क्रॉस बी, समझ में आएगा? तो ए क्रॉस बी जैसे कैसे, ध्यान देना, यक्स बिलोंग्स टू क्या वाई इक्वल टू क्या है 3x है, ये आर हो गया आपको। तो 3x, ध्यान दो थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं, x की जगह पर अगर 1 रखेंगे, ध्यान रखना है x की जगह पर अगर 1 रख देते हैं तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा। अगर x की जगह पर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर x की जगह पर आगे क्या रखेंगे 3 रख देते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अगर ऐसे 4 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका चलता रहेगा, ठीक है ना, एक क्रम वाइज ऐसे चलता रहेगा ये। तो अब देखो, अब मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, तीनों चीज, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य क्या होता है, जो स्वयं से तुलना करे। स्वतुल्य क्या होता है मेरे भैया, जो स्वयं से तुलना करे। जैसे स्वतुल्य आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एक का किससे, एक से तुलना करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर इक्वल टू क्या आया है, ध्यान दो, यहाँ पर आर इक्वल टू क्या आया है 1, 3 आया है, ठीक। फिर 2, 6 आया है, 2, 6 आया, फिर 3, 9 आया है, फिर 4, 12 आया है। ये आया हुआ है, देख लीजिए 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, यही चीज तो आया है आर इक्वल टू। ठीक है। अब स्वतुल्य ज्ञात करूंगा। स्वतुल्य होता है जो स्वयं से तुलना करे, यानी कि इसमें रहना चाहिए था आर इक्वल टू 1, 1, 1, 1 है क्या, नहीं है, है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या है, ये इससे स्वतुल्य नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, ये संबंध में बिलोंग नहीं करता है, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। लिखो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध नहीं है, समझ आया क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 1 है क्या इसमें, नहीं। 2, 2 है, नहीं। 3, 3 है, नहीं। अगर नहीं है तो हमारा स्वतुल्य भी नहीं है, समझ आ गया ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, स्वतुल्य आपने ज्ञात किया, अब आपको ज्ञात करना है सममित। सममित क्या होता है अभी समझा देता हूं फिर से एक बार। देखो सममित संबंध, सममित मतलब होता है जैसे 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। जैसे 1, 3 तो 3, 1 भी होना चाहिए। जैसे 2, 6 है तो 6, 2 भी होना चाहिए। अगर 3, 9 है तो 9, 3 भी होना चाहिए। अगर 4, 12 है तो 12, 4 भी होना चाहिए। क्या ऐसा है इसमें? नहीं, इसमें तो इस तरह आ रहा है, इस क्रम वाइज आ रहा है, तो नहीं है ना, तो सममित भी नहीं है। ध्यान दो, अगर 1, 3 इसमें बिलोंग्स नहीं करता, आर में नहीं है। देखो 1, 3 तो है, पहली बात तो ध्यान दो, 1, 3 है यहाँ पे, 1, 3 है, देखो आर में। फिर क्या 3, 1 है इसमें, नहीं है, तो ये इज डज नॉट आर हो जाएगा, यानी कि आर में बिलोंग नहीं करता।
ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। सममित मतलब ये होता है मेरे भैया कि जैसे अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, अगर 4, जैसे 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए। ये सममित का निशानी है ना। सममित समझ आया। इसी प्रकार से है मेरे साथ भाई संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, ध्यान देना। संक्रामक वह होता है जैसे 1,3, ध्यान देना। संक्रामक यानी देखो ए बी सी, अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है तो सी कामा ए भी होना चाहिए, ये संक्रामक होता है। यदि ए कामा बी और बी कामा सी है तो सी कामा ए भी होना चाहिए। तो 1,3 आर में तो है, अब देखो 1, ए है, अब देखो ध्यान दो, और 3 देखो 1,3 है, फिर 3,9 है, ठीक है। 3,9 है आर में बिलोंग करता है क्या, ध्यान देना, क्या 1,9 है इसमें, देखेंगे इसमें क्या 1,9 है, अगर है तो देखते हैं, देखो 1,9 है इसमें, नहीं है, तो यानी कि अर्थात आर संक्रामक नहीं है। तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर में नहीं है अर्थात आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। आ गया मेरे भाई, आर क्या है, संक्रामक नहीं है। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन खूब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम पहले का ही दूसरा पार्ट में नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखा ना, उसी टाइप जैसे मैंने भी बताया ना, उसी टाइप लगभग है, दिखा देता हूं मैं आपको। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है बताओ ना। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n, तो n क्या हो गया, 1 2 3 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, इसी प्रकार से होगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये चीज है x कामा y में है x प्लस 5 तथा x इज लेस देन, x छोटा है किसे, 4 से, x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r ज्ञात करना है। तो यानी वही सम्मित संक्रामक। अब जो ये चीज मैं ज्ञात कर रहा हूं ना, ये ऊपर लिखा है कि सम्मित देखना है, संक्रामक देखना है और स्वतुल्य देखना है, ठीक है मेरे विश्वास भाई, ठीक है। अच्छे से समझ आया ना। चलो अब करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ध्यान देना, समुच्चय ए इक्वल टू क्या क्या है, एन। एन क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है, एन क्या है प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देना, एन क्या है आपका प्राकृतिक संख्या, यानी कि एन हो गया 1 2 3 4, इसी प्रकार से क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो यही होता है ना। फिर आर इक्वल टू दिया गया है, क्वेश्चन में ही है, एक्स कामा वाई, है कि नहीं है। फिर y इक्वल टू दिया है x प्लस 5 कामा एंड x इज लेस देन 4। ये क्वेश्चन में आपके दिया गया है, मैं कहीं और से उठा के नहीं लाया उसे, क्या मैं कहीं और से उठा के नहीं लाया हूं उसे, ध्यान देना। अब यहां से इंटरेस्टिंग है, एंड है ये ना, ठीक है। अब क्या होगा आगे, चलो वही बनाओ जैसे भी ए क्रॉस बी जैसे आप बनाते हो, ये यूं मुझसे अंडा ही बनता है मेरे भाई, क्या बताऊं। देखो ध्यान देना, अगर x टू y ज्ञात करना है ना, y इक्वल टू क्या ज्ञात करना है, x प्लस 5 करना है, क्या करना है, x प्लस 5। अगर x की जगह पर 1 रख देता हूं, x की जगह पर अगर 1 रख दूंगा तो 5 1 6 हो जाएगा, हो जाएगा, यहां से ये निकल गया। अगर ध्यान देना x की जगह पर 2 रख दूंगा तो 2 धन 5 कितना आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार से 3 रख देता हूं, क्यों रख रहा हूं, प्राकृतिक संख्या है ना, 3 रख देता हूं अगर यहाँ तो 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ 4 रख देता हूं तो 4 5 4 9 हो गया, हो जाएगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू, मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। तो r इक्वल टू मेरा क्या आया फाइनल वाला, देखो 1 कामा 6 आ गया, फिर 2 कामा 7 आ गया, फिर 3 कामा 8 आ गया, 4 कामा 9 आ गया, ये r इक्वल टू आया है। अब मैं इसमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक खोजूंगा, तो खोजना बड़ा आसान है, क्या स्वतुल्य, स्वतुल्य कैसे ज्ञात होगा, स्वतुल्य कैसे निकलेगा,
स्वतुल्य जो स्वयं से तुलना करता हो, यानी जैसे अगर एक एक हो तो दो दो हो, तीन तीन हो, इस प्रकार से। यानी कि जैसे तुम्हारा नाम है कुछ भी, भोलू मान लेते हैं, तो कुछ भी मान लेते हैं, भोलू गोलू जो भी है, गोलू मान लेते हैं तुम्हारा नाम, तो गोलू गोलू से ही कंपेयर करेंगे, या नहीं शर्मा के लौंडे से नहीं, गोलू गोलू से ही कंपेयर करेंगे। यानी कि अपना खुद से ही कंपेयर करना, ध्यान देना, अपना खुद से ही कंपेयर करना ही स्वतुल्य होता है। स्वयं से, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो स्वयं से तुलना करता है। तो एक एक यहाँ पर है क्या, एक एक है यहाँ पे, नहीं है। क्या टू टू है, नहीं। क्या थ्री थ्री है, नहीं। जब इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग कर रहा है क्या, आर में मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा है ना, अर्थात अर्थात स्वतुल्य नहीं, अर्थात स्वतुल्य नहीं है। समझ आ गया क्या, स्वतुल्य क्या नहीं है ना, पक्का। आगे चलता हूं, स्वतुल्य हो गया। अब सम्मित निकाल लो पहले, सममित। सम्मित कैसे निकलेगा, बड़ा इजी है। सम्मित निकालने के लिए क्या, देखो क्या होना चाहिए, 1,6 तो है, 1,6 है, किसमें, आर में है। क्या 6,1 भी है आर में, नहीं है। देखो 6,1 है क्या, 1,6 तो आपको मिल गया, देखो 1,6 मिल गया। क्या 6,1 है कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है क्या, नहीं दिया है ना। जब नहीं दिया गया है तो सममित भी नहीं है, क्या सम्मित भी नहीं है, अर्थात आर, अर्थात आर सममित नहीं है, ठीक है। तो सम्मित भी आ गया, स्वतुल्य, और अब लास्ट है क्या, संक्रामक। संक्रामक कैसे निकलेगा, ध्यान देना, यानी कि क्या होना चाहिए, ए कामा बी कामा सी, अगर ए कामा बी में है तो बी कामा सी में होना चाहिए, और सी भी ए में होना चाहिए। समझ आया क्या, ए कामा बी में होना चाहिए और बी कामा सी में होना चाहिए, और तब सी कामा ए में भी होना चाहिए, ठीक है, तब हमारा संक्रामक होगा। तो आर, देखो इसमें ए कामा बी, यानी कि 1,6 तो है यहाँ पे, ध्यान देना, 1,6 यही मेन है मेरा, 1,6 है, तो क्या 6 कामा कुछ है इसमें, 6 कामा तो ये नहीं है, तो यानी संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो स्वतुल्य जो होता है स्वयं से तुलना करना, सम्मित होता है जैसे 1,6 तो 6,1 होना चाहिए, अगर 5,3 है तो 3,5 होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो सम्मित भी नहीं है। संक्रामक A, B अगर है तो B, C होना चाहिए, और अगर B, C है तो C, A भी होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। आगे खूब अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये भी आपको ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थर्ड पे, यानी नेक्स्ट पेज पे। चलो अब आगे देखते हैं हम, इसी में समुच्चय दिया गया है, आपके पास बुक होगा, बुक में दिखा भी दिया था। ए इक्वल टू, दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है ना, ए इक्वल टू दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 में आर भी दिया गया है, में आर जो है वो क्या है, आर एक्स कामा वाई दिया गया है, वाई में क्या है, भाज्य है यक्स से, कह रहा है क्या है, भाज्य है किससे, एक्स से भाज्य है, कह रहा है यक्स से भाज्य है। चलो करके देखते हैं इसको, देखो ध्यान से, बहुत बड़ा आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सम्मित निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे, संक्रामक निकालेंगे, तो हमारा निकलता जाएगा, बस ध्यान देते हुए चलिएगा आप लोग अच्छे से। यानी देखो आर इक्वल टू, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा इसको, तब अच्छे से क्लियर दिखेगा ना, हाँ दिख रहा। देखो आर है, आर इक्वल टू, ध्यान देना, यानी इसमें क्या है, 1,1, 1,1 है, 1,2, देखो एक्स वाई है, यहाँ ध्यान देते हुए चलना, 1,2 भी है, ठीक है, 1,3, 1, यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ ना, 1,3 भी है, फिर 1,4 भी, इसी प्रकार से 1,5, 1,6, ये हो गया। देखिए
1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6। इसी प्रकार से 2 कामा 2 पे आ जाइए अब, 2 कामा 2, फिर 2 कामा 3 पे नहीं आएगा है, वाई है क्योंकि क्या आ जाएगा 2 कामा 4 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 कामा 6 दिख रहा है ना, 1 मिनट, हाँ 2 कामा 6, इसी प्रकार से 2 6 खत्म। अब 3 कामा 1, फिर 3, यानी कि देखो यार मेरा कहने का मतलब जो भाज्य हो, जो भाज्य, भाज्य मतलब समझते हो ना, जो कट जाए। अब जैसे यहाँ पर 2 कामा 3 लेता मैं, क्या कट जाएगा 2 और 3? नहीं, एक इवन नंबर एक ओड नंबर थोड़ी ना होता है, यानी एक सम एक विषम थोड़ी नहीं लेंगे ना। तो समझ आ गई क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, समझिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा प्लीज। देखो एक का तो पूरा के साथ ले लिया, फिर 2 कामा 1 लिया, क्या लिया ना, नहीं लिया ना, क्योंकि ये कटेगा क्या, नहीं। 2 कामा 3 लिया, नहीं लिया। 2 कामा 4 लिया, फिर 2 कामा 5 लिया, नहीं लिया, क्यों? क्योंकि नहीं कटेगा ना। 2 कामा 6 ले लिया। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 कामा 1 हो जाएगा। तो अब देखो 3 ले रहा हूँ तो यानी कि ऑड नंबर अब रहेगा, जैसे 3 को ले रहा हूँ, ध्यान देना अभी समझा रहा हूँ। ये 3 कामा 1 हो गया। अब क्या होगा, 3 2 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्या 4 लेंगे, नहीं, 3 कामा 6 में आ जाएंगे, 3 कामा 6। इसी प्रकार से 4 का देखेंगे तो 4 कामा 1 होगा क्या, नहीं होगा, 4 कामा 4 होगा, और 4 कामा 6 भी नहीं होगा क्योंकि नहीं कटेगा 4 से। तो 16 होता तब मैं ले लेता, ठीक है। फिर इस प्रकार से 5 का देखेंगे तो 5 का खुद ही 5 से होगा, और 6 का भी 6 से ही होगा। ये भाज्य से थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, टफ, लेकिन मुझे लगता है बड़ा आसान है ना। अब समझिएगा एक बार फिर से इसको, एक का सबके साथ लिया, 2 का जिससे भाज्य हो जाए, यानी कि 2 2 2 4 और 2 6, यानी इवन नंबर ले लिया। अब ओड नंबर ले रहा हूँ जब 3 को, तो 3 1 हो गया, हुआ। फिर 3 2 जा 6 होता है, खत्म। फिर 4 का किसी से नहीं कटेगा, यानी 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब इसमें से ज्ञात करूंगा स्वतुल्य, ध्यान देना। स्वतुल्य कैसे ज्ञात होगा, यानी कि जो छोटका ए अगर बढ़ के ए में है तो हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्या ऐसा है? ऐसा है तो ठीक है, करते हैं। देखो 1 कामा 1 है यहाँ पे, हाँ है 1 कामा 1, तो और कैसे होना चाहिए, 2 कामा 2 भी होना चाहिए, 3 कामा 3 भी होना चाहिए, 4 कामा 4, चलो 2 कामा 2 है कहीं पे, हाँ 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 है, 3 कामा 3 तो नहीं दिख रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं, 3 कामा 3 अगर नहीं दिख रहा है तो, लेकिन 3 कामा 3 नहीं है यहाँ पे, 4 कामा 4 है, 5 कामा 5 है, 6 कामा 6 है, 3 कामा 3 भी होगा भाई। तो 1 कामा 1 हो गया, 2 कामा 2 भी इसी प्रकार से आपका होगा, यानी आर जो है ये क्या है, स्वतुल्य है। समझ आ गया, स्वतुल्य है यानी कि उसी से कंपेयर करना, अपने से खुद को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। अब हम देखते हैं सममित। सममित क्या होता है, सममित जैसे यहाँ पर है 1 कामा 2 है, तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए, क्या 2 कामा 1 है यहाँ पे, यदि 1 कामा 2 आर से बिलोंग करता है तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए इसमें। चलो खोजते हैं 2 कामा 1 है क्या, 2 कामा 1 तो नहीं मिला, तो यानी इज डज नॉट हो जाएगा, एक कट पुट का निशान लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थात सम्मित नहीं है, अर्थात सममित नहीं है, क्या सम्मित नहीं है। तो सम्मित का आ गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, और आपका आ रहा है संक्रामक। क्या चीज आ रहा है, संक्रामक आ रहा है। संक्रामक कैसे निकलेगा, ध्यान देना एकदम अच्छे से, यानी कि ए कामा बी कामा सी वाला वही, जैसे 2 कामा 1 तो है आर में, 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 भी होना चाहिए, नहीं नहीं 2 कामा 1 है, ये नहीं, ये तो इसमें आ जाएगा सम्मित में। 2 कामा 1 है तो 2 कामा कुछ और होना चाहिए, तो जैसे 2 कामा 1 होगा, और 2 कामा 4 भी है, ठीक है। तो 2 कामा 4 मतलब कुछ भी होना चाहिए, बस 2 कामा 4 है, क्या एक कामा 4 है इसमें, अगर है तो संक्रामक है। 1 कामा 4 है इसमें, हाँ है, अगर 1 कामा 4 है तो हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, 1 कामा 4 है तो हमारा संक्रामक हो गया है। ये मेरा आंसर है, यानी कि स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। क्लियर हो गया तीसरा ऑप्शन। चलो 4 पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स कामा वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक क्या है,
पूर्णांक है। तो जेड मान लेते हैं पूर्णांक, क्या पूर्णांक जेड मान रहे हैं ना, इसमें समुच्चय जेड दिया गया है, तो जेड अभी दिखा रहा हूँ, समझा दूंगा। आर यहाँ पर दिया गया है, तो इसी से हम निकालेंगे कि यह समतुल्य है, सममित है या संक्रामक। चलो कॉपी में देखते हैं डायरेक्ट। अब देखना मेरे भाई, जेड इक्वल टू दिया गया है, पूर्णांक दिया है, जेड इक्वल टू पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्णांक, यानी कि जैसे कोई लाइन है, जैसे 0 हो गया, फिर 0 के बाद क्या, यहाँ पर 1 2 3 इसी प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 -2 -3 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। और r इक्वल टू दिया गया है हमारा x कामा y दिया है, फिर x माइनस वाई दिया है, जो कि एक क्या कह रहा है, एक पूर्णांक है, ये कह रहा है एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये एक कहानी नुमा जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मैथ नहीं है, ये मैथ नहीं लग रहा है मुझे। इसमें कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें कहाँ, केवल स्वतुल्य सममित संक्रामक खोज रहे हो। अगर इसको सही तरीके से कर दोगे, स्वतुल्य जो स्वयं से तुलना करे, सममित जो होता है वो एक दूसरे से तुलना करे, और संक्रामक जो होता है ए बी से करे और बी सी से करे, तब सी ए से भी करना चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ज़्यादातर संक्रामक होता है, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन में देख रहा हूँ ज़्यादातर नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बट चलो हम देखते हैं स्वतुल्य। पहले हम क्या देख लेते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी स्वयं से तुलना करना। देखो, यदि a बिलोंग्स टू किसमें, जेड में है, यदि a जो है जेड में बिलोंग करता है, ध्यान से सुनिएगा, जेड में बिलोंग करता है, तो क्या होगा, तो a कामा a क्या होगा, बिलोंग्स टू r में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अब देखो इसमें कहा है पूर्णांक, यानी क्या हो जाएगा, तब a माइनस ए हो जाएगा, पूर्णांक मतलब a माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू 0। 0 क्यों किया, 0 क्योंकि एक पूर्णांक है, 0 एक क्या है, पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, अर्थात जो है हमारा r है वो क्या है, अर्थात r स्वतुल्य है, स्वतुल्य। r क्या है हमारा भाई, स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है। समझ आ गया क्यों इसे स्वतुल्य है, क्योंकि मुझे पूर्णांक करना है, तो a माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 पूर्णांक है, अर्थात r क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब इसी प्रकार से मैं सममित ज्ञात कर लूंगा, क्या, सममित। सममित कैसे निकलेगा, यदि x कामा y बिलोंग्स टू r, यदि x कामा y जो है वो r में बिलोंग करता है, तो x माइनस वाई, क्या, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। और फिर माइनस को अगर बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, ये भी तो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो हमारा ये भी सम्मित हो जाएगा। तो y कामा x अगर r में है, तो मेरा देखो x माइनस वाई और y माइनस एक्स है ना, जब दोनों पूर्णांक है। आप बताओ मेरे भाई, पूर्णांक जब हो जाएगा दोनों का दोनों, तो क्या होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा, r सममित है। तो लिख सकते हो r जो है वो क्या है, सममित है, क्या है यार, सममित है। इसी प्रकार से हम संक्रामक निकालेंगे मेरे भाई। संक्रामक कैसे निकलेगा, संक्रामक यदि x कामा वाई r में है, ध्यान देना, यदि x कामा वाई r में है, तो x माइनस वाई, ध्यान देना, x माइनस वाई जो है एक पूर्णांक है, एक क्या है, एक पूर्णांक है, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। और यदि y कामा जेड बिलोंग्स टू r, देखो x कामा वाई, y कामा जेड, तो z कामा क्या होना चाहिए, आगे बताओ, अभी देखता हूँ, अगर आपको आ रहा है तो बताइएगा। देखिए y कामा जेड बिलोंग्स टू r है, तो y माइनस जेड क्या हो जाएगा, y माइनस जेड, ऐसे तो होगा ना, एक ये भी पूर्णांक हो गया, एक पूर्णांक है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यदि a कामा b है और b कामा c भी है, तो c कामा a होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखते हैं, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। चलो, क्या है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अगर निकल रहा है, ध्यान देना, अगर आपका ए कामा सी निकल रहा है तो हमारा संक्रामक भी हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, देखो कुछ कट रहा है,
ये माइनस और प्लस कट जाएगा कि नहीं, तो क्या यहाँ से निकला कि नहीं, यक्स माइनस क्या निकला, ध्यान देना। अगर नहीं भी काटते हो तो डायरेक्ट आप इसको मत काटो, यक्स माइनस वाई लिख दो। यक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है अर्थात जो है जब पूर्णांक है तो हमारा संक्रामक है, संक्रामक है, बस ऐसे कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होता है ना प्लीज कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा इसको, है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, बी में। चलो देखो इसमें कितना ऑप्शन है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर इक्वल टू यक्स कामा वाई, फिर यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स और वाई जो है कहाँ करते हैं, एक ही जगह काम, जैसे ये बैंक में कर रहा है तो ये भी बैंक में कर रहा है, ये वहाँ काम कर रहा है, पढ़ा रहा है तो वो भी पढ़ा रहा है, वो उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उस स्कूल में वो भी पढ़ रहा है। यक्स जहाँ पढ़ रहा है वही वाई भी पढ़ रहा है, जहाँ वाई पढ़ रहा है वहीं यक्स पढ़ रहा है, या जहाँ यक्स काम कर रहा है वहीं वाई भी काम कर रहा है, यानी दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। फिर यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो सेम हो जाएगा, अगर पहला मैं बता दूंगा तो दूसरा आप कर ले जाओगे पक्का। फिर यक्स कामा वाई, यहाँ पर भी ठीक ठाक साथ सेम क्या है, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। यक्स किससे, वाई से लंबा है, तो कौन लंबा हुआ, यक्स। यक्स किससे लंबा है, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, फिर ये बता दूंगा मैं, यक्स वाई की पत्नी है, इसको बता दूंगा तो ये आप कर ले जाओगे, यक्स वाई के पिता है, पत्नी की जगह पिता लगा देना बस। ठीक है, तो चलो करता हूँ एक एक। डायरेक्ट हम लिखेंगे स्वतुल्य, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य। क्लियर दिख रहा है ना, एक मिनट में थोड़ा इसका हो रहा, देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य कैसे निकलता है, वही चीज, यदि यक्स जो है हमारा, यक्स जो है वो किसमें, आर में बिलोंग करता है, तो एक्स कामा यक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। नहीं समझ आया, एक चीज करना चाहिए नहीं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखो, यदि यक्स वाई जो है, यक्स तथा वाई एक स्थान पे, जैसे जहां यक्स काम कर रहा है वहीं तो यक्स काम कर रहा होगा, यानी जहां वाई काम कर रहा है तो वहीं तो ये वाई भी काम कर रहा होगा, यानी कि दोनों बराबर हैं, सेम है। जब बराबर आता है, स्वयं से तुलना किया हुआ होता है तो स्वतुल्य होता है। तो ये क्या है, स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य है। समझ आ गया क्या, खुद से तुलना कर रहा है ना, यक्स यक्स से, यानी जहां वाई काम कर रहा था वहीं यक्स भी काम कर रहा है, तो यक्स यक्स क्या हो गया, स्वतुल्य है। अब इसी प्रकार से हम सममित भी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे मेरे भाई, सममित। सममित क्या होगा, यदि यदि यक्स कामा वाई, ध्यान देना, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, ध्यान देना यही है ना, यक्स कामा वाई, तो जहां यक्स काम कर रहा है वहीं वाई काम कर रहा है, तो यानी कि ऐसे भी तो हो सकता है वाई कामा यक्स जहां कर रहा है, जहां वाई, देखो जहां यक्स काम कर रहा है वहीं वाई काम कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि जहां वाई काम कर रहा है वहीं तो यक्स काम कर रहा है, कह सकते हैं ना। फिर सुनो, जहां यक्स काम कर रहा है वहीं वाई काम कर रहा है, और जहां वाई काम कर रहा है वहीं तो यक्स काम कर रहा है, यदि हाँ कर रहा है ना, पक्का कर रहा है, तो सममित भी है। मैंने बोला था क्या, यदि 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना। वैसे अगर यक्स कामा वाई है तो वाई कामा यक्स होना चाहिए, अगर है तो सममित है। अब इसी प्रकार से हम संक्रामक निकालेंगे। संक्रामक कैसे निकलता है, यदि यक्स कामा वाई आर में है, ध्यान देना, यक्स कामा वाई आर में है तो वाई कामा क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए आर में, और है भी भाई, जहाँ यक्स वाई, जहाँ यक्स काम कर रहा है वहीं वाई काम कर रहा है, तो वहीं जहाँ वाई काम कर रहा होगा वहीं जेड भी कर रहा होगा, और जहाँ यक्स कर रहा होगा वहीं जेड भी कर रहा होगा ना, जब कर रहा है तो यानी संक्रामक भी है, तब संक्रामक भी है, यानी ये तीनों है, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक। ठीक है, समझ आ गया ना। अब मेरे भाई सेम इसी प्रकार से मोहल्ला, जहां यक्स रह रहा है वहीं वाई भी रह रहा होगा ना, जहां वाई रह रहा होगा वहीं यक्स भी, तो यानी ये सम्मित है, संक्रामक है और स्वतुल्य, तीनों चीज ये भी है। ठीक है, समझ आ गया अभी तक। सी वाला देख लेते हैं, यक्स कामा वाई, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो चलो करते हैं। तो सेम ये कर लोगे, बी वाला प्लीज कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे 100%। नहीं कर पाओगे तो बताना यार, मैं तो हूँ ही, है ना, मैं कहीं कहीं थोड़ी जा रहा हूँ अभी। ठीक है जी, अब देखना ध्यान से, ए क्वेश्चन नंबर सी है,
बड़ा सा बना दूँ उसी, जिससे कि आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, स्वतुल्य, यानी कि स्वयं से तुलना करना। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा हमें और आपको। देखो यदि x और y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर है, यानी x जो है y से लंबा है, किससे, y से लंबा है x, तो क्या y भी 7 सेंटीमीटर x से लंबा है? नहीं ना, सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ x लंबा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? यदि x लंबा है, ध्यान दो, यदि x क्या है, लंबा है, किससे, y से, तो क्या x जो है अपने से भी 60 सेंटीमीटर लंबा होगा? अब तुम बताओ, क्या तुम अपने से तुलना कर सकते हो? यदि तुम 5 फीट के हो तो क्या तुम और 7 फीट के हो, मतलब 2 बार तुम ही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी कि अपने से कहाँ तुलना कर पाओगे तुम, एक दूसरे से अगर तुलना करो, जैसे तुम राम हो और तुम्हारे घर के बगल में भी राम वाला है, कोई है पड़ोसी है मोहन सोहन, जैसे मोहन हो तुम और एक कोई और मोहन है, और वो भी 5 फीट है, तुम भी 5 फीट के, दोनों 5-5 फीट के हो, तब क्या है, दोनों की जोड़ी मस्त बन रही है, मतलब कि दोनों बराबर हो। तो यक्स कामा यक्स क्या ऐसा हो सकता है, बिलोंग्स टू आर में करता है? नहीं, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। समझ आ गया क्या? यदि यक्स लंबा है वाई से, यदि यक्स क्या है, लंबा है, ये लंबा है y से, तो क्या y भी लंबा है x से? नहीं ना, तो सिर्फ x लंबा है, तो स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे सममित। सममित कैसे होगा? बड़ा आसान है। यदि x कामा y, ध्यान देना, x कामा y बिलोंग्स टू r है, तो x क्या है, बड़ा है, और y क्या है आपका, छोटा है, तो क्या y कामा x r में बिलोंग करता है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप बताओ, x तो लंबा है, तो क्या y लंबा है x से? ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। जैसे x लंबा है y से, तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं y लंबा है x से? नहीं बोल सकते, यानी सममित भी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से संक्रामक देखेंगे, क्या देखेंगे, संक्रामक देखेंगे। तो इसी प्रकार से ये भी कंडीशन लागू करता है इसमें भी, तो ये भी नहीं है, यानी कि x कामा y r में है, तो क्या जरूरी है y कामा z भी, जैसे x लंबा है y से, तो क्या जरूरी है y लंबा है z से? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना यार, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसमें सिर्फ तो x लंबा है ना y से, तो क्या ऐसे भी कह सकता हूँ y लंबा है x से? ऐसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, कदापि नहीं। तो यानी कि संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। समझ आ गया ना? क्लियर? तो सी भी क्लियर हो गया। अब मैं आपका डी जो है वो नेक्स्ट पेज में करा देता हूँ, देख लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज में, चलो करते हैं उसको भी। चलो इसमें पहले समझ लो। देखो डी, यक्स वाई की पत्नी है, जो है यक्स जो है वाई की पत्नी है। वाई की पत्नी कौन है? यक्स है, यक्स पत्नी है, तो क्या बाद में वाई पत्नी हो सकती है क्या? अरे एक बारी यक्स जब पत्नी है तो बाद में पत्नी हो सकती है क्या वाई? नहीं हो सकती ना। तो यानी कि तो और या हाँ, क्या यक्स और यक्स खुद से कंपेयर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो आपका ना तो सम्मित है, ना संक्रामक है, और ना ही स्वतुल्य है। और सेम ये भी है, इस पे भी लागू करता है। चलो मैं कॉपी में अगर बताऊंगा तो आपको शायद ज्यादा कुछ समझ में आ जाए, है ना। देखो यदि डी वाला है, यदि एक्स कामा एक्स, ऐसे हो सकता है क्या? सॉरी लिखा नहीं, देख लो, एक्स कामा एक्स हो सकता है क्या? इसमें नहीं हो सकता। तो यानी कि ये क्या है? सम्मित नहीं है, सममित, सॉरी स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे क्या संक्रामक है। संक्रामक क्या होना चाहिए? संक्रामक क्या होना चाहिए? यानी कि यक्स कामा वाई अगर है आर में, तो वाई कामा यक्स ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो यक्स जब पत्नी है वाई की, और क्या वाई पत्नी हो सकती है अब यक्स की? ऐसा हो सकती है? नहीं, कदापि नहीं। अगर नहीं है तो संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, अब देख लो, स्वतुल्य हो गया, संक्रामक तो बात पहले ही बता दिया यार, मैं तो गलत बता रहा हूँ। स्वतुल्य हो गया आपका, ये सम्मित था आपका, क्या था? सम्मित था। अब संक्रामक देख लो, संक्रामक क्या होता है कि ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी में हो, बी कामा सी में हो, सी कामा ए में, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना।
ऐसा नहीं हो सकता ना, जब नहीं है तो संक्रामक भी नहीं है, क्या संक्रामक भी नहीं है। समझ आ गया ना। देखो लिख दो थोड़ा सा संक्रामक में। संक्रामक में क्या लिखेंगे, यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू r में है तो क्या y कामा z बिलोंग करता है r में, नहीं करता तो ऐसे लिख दोगे तो हो जाएगा, समझ जाएंगे एग्जामिनर। ठीक है, तो इसी प्रकार से ई वाला देख लो लास्ट, वो पिता वाला सेम है। x में क्या x का पिता हो सकता है, नहीं, खुद से खुद में कैसे कंपेयर होगा, तो यानी कि संक्रामक स्वतुल्य नहीं है, सममित सममित भी नहीं है, ठीक है, और संक्रामक भी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।